नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है साइंस और टॉनिक 247 पर। आज आप सभी के सामने उपस्थित है कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2020-21 की जो सारांश है इसमें, यानी जो कहानी का सारांश है पंचलाइट नामक एक आपके जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसी का सारांश ये आप सभी के सामने उपस्थित है, जिसका नाम भी गाँव वाले पंचलाइट कहते हैं इसे। और इसकी कहानी आपको पूरी तरह समझाई जाएगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो इसे पूरा देखिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। परीक्षा आने वाली है इसलिए तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे इसे अच्छे से लिखा जाए। तो देखते हैं कि सबसे पहले जैसे उत्तर नंबर हम लिखेंगे तो उत्तर नंबर डाला, उसके बाद सारांश हेडिंग डाला कि इसका सारांश हम पंचलाइट का लिख रहे हैं। ऊपर पंचलाइट, उसके बाद उसका सारांश डाल देंगे हेडिंग। ठीक है, हेडिंग पड़ गई सारांश। उसके बाद शुरुआत उनके नाम से करना है, यानी इसके कहानीकार कौन है, इसे लिखा किसने है, इसको आपको ज़रूर लिखना है ताकि जो परीक्षक जो कॉपी चेक करता है आपको पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, इस बात का ज़रूर खास ध्यान रखें कि जो नाम है और जो उसके लेखक हैं उसे आप पूरा इसमें डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने कैसे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी जितने भी इसके होंगे। ठीक है, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसे तैयार कर लीजिएगा लिख कर के, या मोबाइल से ही तैयार कर लीजिएगा पढ़ कर के, आपको बहुत लाभ करेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पंचलाइट नामक कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया है। इसमें एक ग्रामीण जीवन का यानी गाँव का लगभग चित्रण किया गया है कि कैसा होता है। अब ये जो पंचलाइट नामक पाठ है, जो इस पंचलाइट यानी इसका जो अर्थ है वो क्या है, पेट्रोमैक्स या गैस की लालटेन। अब इसमें दो टोली होती हैं, एक राजपूत टोली, एक महतो टोली। तो राजपूत टोली वाले थोड़ा बड़े होते हैं और महतो टोली वाले थोड़ा कम होते हैं, यानी इसमें कुछ अशिक्षित लोग होते हैं, इसीलिए इनको और उनसे दोनों लोगों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए वो उनको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये टोली वाले कभी राजपूत टोली वाले और जो महतो टोली वाले एक दूसरे को कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसी में अब जब जैसे पेट्रोमैक्स है, पेट्रोमैक्स का मतलब होता है गैस की लालटेन, यानी उसमें कुछ जलेगा। समझ रहे हैं, जैसे बल्ब है आजकल जल रहा है, हमारे यहाँ जलेगा दूसरे यहाँ नहीं जलेगा तो दूसरों को दिक्कत तो होगी ही। तो वैसे है, इसी में दो टोलियाँ हैं, तो लोग ढिबरी जला कर के अपना गुजारा करते हैं, देखते हैं। लेकिन अब जो है पेट्रोमैक्स की तैयारी लोग करने लगे हैं, वो तैयारी बन रही है। जो टैक्स वसूला जाता है, यानी जो पंचायत में जो कर होता है उसी से रुपये के इकट्ठा करके चंदे वंदे लगा के अब रामनवमी के मेले के अवसर पर पेट्रोमैक्स खरीद लाए सब लोग, महतो टोली वाले। अब जब नया नया आया तो भाई पंचलाइट को लोग, जो पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स होता है इसे गाँव वाले पंचलाइट कहने लगे। आया और इसे देखने के लिए तो बहुत सारे लोग आए थे, और इसमें से जो रुपया खरीदने से बचा हुआ था, इसमें बचे थे 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये बचे हुए थे जो पेट्रोमैक्स खरीदने के बाद। ठीक है, 10 रुपये बचे, उसे पूजा का सामान, क्योंकि नया चीज़ आएगा तो पूजा होगी ही, आप तो जाहिर सी बात है पूजा होगी। और लोगों में बहुत ही खुशी थी, यानी पंचलाइट को लोग बहुत ही खुशी के साथ देखने आए। समझ, नया नया आया तो भाई सब लोग देखने ही आएंगे। अब टोली के सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। जो टोली के सरदार एक होते हैं ज़रूर, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, वैसे इसी में टोली होती है। तो टोली के एक सरदार थे जिन्होंने खरीदने का पूरा किस्सा सुनाया। और गांव वाले जो थे, आगे देखते हैं कि गांव वाले सरदार को कैसा व्यवहार देते हैं। तो गांव के जो लोग थे वो सरदार को बहुत ही श्रद्धा भरी नज़रों से देखा। देख लीजिए आप, बड़ी ही श्रद्धा भरी नज़रों से देखा। पंचलाइट आने की खुशी में कीर्तन का भी आयोजन किया गया। समझ रहे हैं, नाचने गाने का या भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। अब प्रश्न यह उठा कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि ये अशिक्षित लोग थे, कभी जलाए ही नहीं थे, नई नई
जो है वो पंचलाइट लाए थे, तो भैया कैसे जला पाएंगे। तो अब महतो टोली के सदस्यों के द्वारा जब यह निर्णय किया गया कि पंचलाइट को दूसरी जो टोली है उसकी सदस्यों से, जो दूसरी टोली के सदस्य हैं उनसे हम पंचलाइट को जलवाएंगे ही नहीं, चाहे वह पंचलाइट ऐसे ही पड़ा रहे। समझ रहे हैं, क्योंकि उनसे बनती नहीं थी। दूसरी टोली जो राजपूत टोली वाले थे उनसे महतो टोली वाले की कभी बनती नहीं थी, इसीलिए वो कहते थे कि हम इनसे पंचलाइट नहीं जलवाएंगे, चाहे ऐसे ही पड़ा रहे। आज किसी ने भी अपने घर में ढिबरी यानी जो डिबिया गांव में जलती है, समझ रहे हैं, लालटेन से छोटी ऐसे डिब्बी में बना देते हैं, इसे डिबिया कहते हैं, जला, वो भी नहीं जली थी, क्योंकि पंचलाइट की खुशी थी कि पंचलाइट जलेगा पूरे गांव में उजाला होगा। समझ रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने अपने घर में ढिबरी भी नहीं जलाई थी। अब राजपूत टोली के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। अब वो इनसे बनती नहीं थी, तो वो लोग, जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि हमसे किसी दूसरे से नहीं बनती तो उससे जलना लाजमी है, तो वो लोग मजाक बनाने लगे कि ये जला ही नहीं पाते, ऐसे छित लोग कैसे हैं ये। आप समझ रहे हैं ना। अब गुलरी काकी की एक बेटी थी, उसने अपनी सहेली कनेली जो उनकी एक सहेली थी गुलरी काकी की बेटी की, उसकी सहेली जो थी कनेली, उससे जो गुलरी काकी की बेटी थी उसने अपनी सहेली से बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना, उसमें तो लिखा है बालना जानता है, बालने का मतलब जलाना होता है, ठीक है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। कनेली ने सरदार को बताया, कनेली तुरंत जाके सरदार को बताया। तो इसमें तो क्योंकि गोधन जो है उसे अपनी जाति से अलग कर दिया गया था, इसीलिए उसे बुलाने का तो कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन बाद में कहा गया कि वो तो अपनी ही सदस्य का है, जो अपनी ही टोली का वो आदमी है, लेकिन थोड़ी सी अनबन होने से उसे अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसे ही बुला लेते हैं क्योंकि वो अपनी ही टोली का है। उसे इसलिए अलग किया गया था क्योंकि वो जो गुलरी काकी की बेटी से प्रेम करता था, जिसका नाम था मुनरी, ठीक है, इसीलिए उसे अपनी जाति से सरदार ने अलग कर दिया था कि अब तू मेरी टोली में नहीं रहेगा, मेरी जाति से अलग, तेरा हुक्का पानी भी बंद उसका कर दिया था। आप पढ़े होंगे तो पूरा आपको पता होगा कि कैसे। ठीक है, गोधन को फिर बुलाने का निर्णय कर लिया गया क्योंकि वो अपने ही मतलब आदमी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। अब जब सरदार ने छड़ीदार को भेजा, वो जो गोधन था उसको बुलाने के लिए सरदार ने छड़ीदार जो होता है उसे भेजा, लेकिन उसके बुलाने पर गोधन नहीं आया। क्यों आएगा भाई, वो भी गुस्से में था, उसका हुक्का पानी बंद था। अब गुलरी काकी उसे मनाकर ले आई, क्योंकि गुलरी काकी की बात वो मानता था, इसलिए उसे बहुत ही मनाया और वो गुलरी काकी ने गोधन को बुलाकर ले आई। ठीक है, अब जब ले आई तो गोधन ने कहा स्पिरिट कहाँ है। अब बिना स्पिरिट के तो वैसे जलता नहीं था, लेकिन गोधन जो था वो एक शिक्षित था, जो बहुत ही दिमागदार था, वो तेज लड़का था गोधन, तो उसने गरी के तेल से ही पंचलाइट को जला दिया। पंचलाइट के जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता होने लगी और वो महावीर स्वामी की जयकार लगाने लगे। ठीक है, जयकार लगाने लगी, महावीर स्वामी की जय, यही धुन गूंज उठी, सभी लोग नाचने थिड़कने लगे। ठीक है, भजन शुरू हो गया फिर जिसका आयोजन किया गया था। अब गोधन को पुनः जाति में ले लिया गया। ठीक है, सरदार ने फिर कहा चलो भाई, सभी लोग सहमत हुए और गोधन को पुनः अपनी जाति में ले लिया गया। ठीक है, अब इसमें सरदार ने एक बात अहम कही है जिसे लिखना आपको ज़रूर है, ताकि ये आपको नंबर ज़रूर दिलवाएगा। ये लाइन आपको याद कर लेना है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आप सुनते ही होंगे। जैसे तुम्हारा साथ खून माप, समझ रहे, तुम्हारा साथ खून माप, खूब गाओ सलीमा का गाना। क्यों सलीमा मतलब जो सिनेमा होता है, सिनेमा का गाना, फिल्मी गाने। ठीक है, हमें आशा आप सभी को ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप और किसी कैटेगरी पर बनाया जाए, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बनाए वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट जो आपके साथी हैं उनको तक भी पहुंच जाए ये वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।